तो हेलो दोस्तों, आज फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले के लेक्चर में प्रश्नावली 5.7 के जितने भी हमारे उसके प्रश्न थे और उसके एग्जाम्पल थे उसको तो हम लगवा दिए थे। ये हमारा प्रश्नावली 5.8 के लिए ये हमारा थोड़ा सा बेसिक है। इसको आइए समझिए, इस पे एक आध दो प्रश्न को हम समझा देंगे। ये उतना पेपर के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, कभी रेयर केस में पूछ देता है तो कैसे हल करेंगे। तो आइए हम पहले रोले का प्रमेय पढ़ते हैं। देखिए, रोले का प्रमेय यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रोल्स थ्योरम। माना एफ ये रेशियो, ये देखिए क्लोज ब्रैकेट ए कामा बी, और ये देखिए तीर का निशान, यानी बिलोंग किससे करेगा, एक रियल नंबर से यानी वास्तविक संख्या से। तो संवृत अंतराल, तो क्लोज ब्रैकेट ए कामा बी में संतत तथा विवृत अंतराल, विवृत अंतराल का मतलब कि ये रहेगा हमारा ओपन, यानी ए कामा बी में अवकलनीय है। और एफ ए बराबर एफ बी, यही हमारा इसका मेन इंपॉर्टेंट है, यानी एफ ए एफ बी के बराबर होगा, जहां ए और बी कोई कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तो ठीक है, ए और बी कोई वास्तविक संख्या है अतः तब विवृत अंतराल ए कामा बी में किसी ऐसे सी का अस्तित्व है कि एफ डैश सी बराबर 0 है। यानी यहाँ पे देखिए एफ डैश सी, तो यहाँ पे इसका एक बार डिफरेंशिएशन हम करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद सी का मान निकालेंगे और देखेंगे कि जो दिया है उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर बिलोंग करेगा तो रोले का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। तो इसी पे सवाल भी बताएंगे तो और आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए मध्यमान प्रमेय यानी मीन्स वैल्यू थ्योरम, इसको भी वैसे देखिए माना एफ ये रेशियो क्लोज ब्रैकेट ए कामा बी, ये देखिए तीर का निशान यानी रियल नंबर, ये बिलोंग किससे करेगा, रियल नंबर से। अंतराल क्लोज ब्रैकेट ए कामा बी में संतत तथा अंतराल ओपन ब्रैकेट ए कामा बी में अवकलनीय है। तब अंतराल ए कामा बी में किसी ऐसे सी का अस्तित्व है तब। तो देखिए ये तो हमारा ये एक बेसिक है। इसी बेसिक पे देखिए ये हमारा ही इसका क्या है, सूत्र है ना। तो एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अब बराबर बी माइनस ए। मध्यमान प्रमेय में आप लोगों को ए और बी का मान दे देगा और ए बी का मान दे देगा, तो इसी में इसका मान निकाल के रख देंगे, जो हमारा आएगा उसी पे मानी सी का मान भी बिलोंग करना चाहिए, जो आएगा उसका मान। देखिए बेसिक ये है हमारा, और इस पे आइए इसके सवाल को समझते हैं, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए इसके दो हमारे प्रश्न, देखिए ये हमारा प्रश्नावली 5.8 के पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न को समझते हैं। ये हमारे यहाँ एक है हमारा रोले प्रमेय पे और एक है मध्यमान प्रमेय पे। तो देखिए इसमें क्या है, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, 8 है सॉरी 8, और कामा एक्स बिलोंग किससे करा है, -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यानी इसमें रोले का प्रमेय सत्यापित करना है कैसे, एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए। तो देखिए ये इतना हमको दिया है तो लिख दिए हैं, और एफ डैश एक्स यानी इसका एक बार डेरिवेटिव किए हैं तो घात आगे आएगा, घात में से एक कम, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब देखिए कांस्टेंट 2 है, 2 अपनी जगह पे एक्स का 1 हो जाएगा। तो इतना तो छोटा आप लोग डिफरेंशिएशन कर ही लेंगे, मैं कई बार ऐसा प्रश्न करवा दिया हूँ। तो यही बात दोनों में, जब रोले का प्रमेय हो चाहे मध्यमान का प्रमेय, दोनों में इतना ही लिखना है। दिया गया फलन बहुपदीय फलन है, तब समवृत अंतराल, समवृत का जब बात कहेगा तब लगेगा क्लोज ब्रैकेट -4, 2 में संतत, और विपरीत अंतराल मतलब ओपन ब्रैकेट में -4, 2 में अवकलनीय है तब। तो देखिए यहाँ से एफ एक्स, तो एक बार रखेंगे एक्स का मान -4, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पे +2 अपनी जगह पे, 2 की जगह पे एक्स की जगह पे -4 रखें और -8, इतना पूरे को हल करेंगे तो हमारा 0 के बराबर आएगा। अब देखिए अब 2 रख के देखते हैं तो क्या 0 के बराबर आता है कि नहीं। अगर 0 के बराबर आएगा तभी ना ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो 2 रखे हैं तो 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 गुणे 2 में करेंगे तो 4 ही होगा, माइनस का 8 अपनी जगह पे है। इसको देखिए दिख ही रहा है 4 4 8 और -8 प्लस 8 -8 कट के 0 आ जाएगा। यानी देखिए जब यहाँ पे एफ ए और एफ बी के बराबर आ गए ना, तो देखिए यहाँ से अब लिख देंगे हम। इसलिए रोले के प्रमेय के अनुसार एक बिंदु सी, तो उसमें सी क्या माने थे, एफ डैश सी 0 के बराबर था। तो देखिए सी बिलोंग किससे करेगा, जो दिया है उसी से बिलोंग करेगा, -4, 2 का अस्तित्व होगा जहां। तो एफ डैश सी किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो एफ डैश, तो यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर गया एफ डैश एक्स है ना, तो यहाँ पे जितना है उसमें सी रख देंगे, यानी एफ डैश सी बराबर 2c + 2, तो वही यहाँ पे हो गया 2c और +2 बराबर 0, क्योंकि एफ डैश सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखिए इस 2 को इधर पक्षांतर किए हैं, -2 हो गया है, यहीं से 2 2 काट दिए हैं तो माइनस का 1 आ गया है,
अब माइनस का एक बिलोंग कर रहा है कि नहीं, -4, 2 से, क्योंकि -4 के पीछे -3, -2, -1 और 0 इतना आएगा, तो ये बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ। तो इतना ही इसमें था, ये रोले के प्रमेय पे एक सवाल देख लीजिए एक बार फिर से, और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आइए एक मध्यमान प्रमेय पे हम सवाल को समझते हैं। बेसिक को समझ लिए होंगे तो लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ से मध्यमान प्रमेय पे सवाल को समझते हैं। इसमें भी कहा है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल क्लोज ब्रैकेट a कामा b में f x का मान दिया है x² - 4x - 3, जहाँ a का मान 1 और b का मान 4 दिया है। देखिए मैं बताया था ना कि मध्यमान प्रमेय में जब करेगा तो a और b का मान देगा, तो जो दिया वहां पे लिख दिए हैं और इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, तो इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। घात आगे आएगा, घात में से कम यानी 2x, x बचा तो x का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि x के रिस्पेक्ट ही कर रहे हैं तभी 1 हो जा रहा है, और -4 कांस्टेंट आगे और x का 1 हो जाएगा। अब वही बात इसमें भी लिखेंगे, दिया गया फलन बहुपदीय फलन है तब समवृत्त अंतराल, यानी समवृत्त की बात कहे तो क्लोज ब्रैकेट 1, 4 में संतत, और विवृत अंतराल की बात कहे तो ओपन ब्रैकेट 1, 4 में अवकलनीय है। अतः मध्यमान प्रमेय के अनुसार एक बिंदु C यहाँ से मान लिए, देखिए मध्यमान प्रमेय के अनुसार एक बिंदु C मान लिए, इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, अस्तित्व होगा। तो अब देखिए यही वाला सूत्र लिख दिए हैं यहाँ पे, जो इसके बेसिक में बताया था, यही वाला सूत्र है। तो अब एफ बी और एफ ए का हमको मान चाहिए, तो क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से एफ एक्स का मान दिया है, तो यहाँ पे ए का मान क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे, और एक बार क्या रखेंगे, बी का मान 4 रखेंगे। तो यहाँ से देखिए पहले रखे हैं 4, तो इसका स्क्वायर किए हैं 16 -4 अपनी जगह पे, गुणे 4 -3, इतना को हल करने पर इसका मान क्या है -3, और एक बार ए का मान क्या रखे हैं 1। तो ये देखिए ये हमारा है एफ ए के बराबर, ये है हमारा एफ बी के बराबर। तो एफ ए का मान कितना आया है -6, और एफ बी का मान आया है -3। बस इस फार्मूले में रख देंगे। यहाँ से एफ डैश सी का भी निकाले थे तो कितना आया था, देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स है 2x माइनस का 4 है, तो सबकी जगह पे x रख देंगे, यानी एफ डैश सी बराबर 2c - 4। तो वही बात यहाँ पे रखे हैं 2c - 4, और एफ डी का मान यहाँ पे निकाले हैं -4, माइनस अपनी जगह पे, और एफ ए का मान -6 आया है, और बी का मान 4 है, और ए का मान 1 है, तो यहाँ से करे हैं। अब देखिए माइनस में माइनस का गुणा होगा प्लस, तो -3 और +6 आएगा -3 आएगा प्लस का 3, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, ये कट किया जाएगा 1 आएगा ना। अब देखिए 2c और -4 है, तो -4 को इधर पक्षांतर कर दिए हैं, तो 1 अपनी जगह पे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से इसका मान आ जाएगा 5। अब ये 2c चल रहा था, तो 2c चल रहा था, देखिए यहाँ से 2c चल रहा है हमारा, तो जो इंटू में है 2, तो इसको बटे में लेकर आएंगे तो 5/2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2.5, और 2.5 इसमें बिलोंग करेगा कि नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो 2, 3 के बीच में 2.5 आएगा। तो हाँ ये हमारा मान इसका बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मध्यमान प्रमेय सत्यापित हुई, और यही बात लिख देंगे यहाँ पे प्रूव। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, यही था हमारा इसके 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो इसके देखिए इसमें का विविध प्रश्नावली और विविध उदाहरण में का जो हमको इम्पोर्टेंट प्रश्न लगेगा उसको मैं एक लेक्चर में खत्म कर दूंगा। इसके बाद अगले चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।